तो जिसका डर था वही हुआ है। बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो चुका है, लेकिन इस बार जो खबर है वो बिल्कुल पुख्ता है। नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हलचल दिल्ली से लेकर के पटना तक बहुत ज्यादा तेज है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से हुआ, तो जिस तरह की बातें कही गई और नीतीश कुमार ने बिहार में मन से जो बातें कही, उन्होंने परिवारवाद पर सवाल खड़ा किया। आज दरअसल मीटिंग हो रही थी बिहार में और लगातार नीतीश कुमार को लेकर के ये हलचल तो है ही कि नीतीश एनडीए का साथ जोड़ने वाले हैं, वो उनके साथ जोड़ेंगे। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि 29 जनवरी को बिहार विधानसभा भंग करने वाले हैं नीतीश कुमार। पहले जरा उस ट्वीट पर नजर डाल लेते हैं। रोहिणी आचार्य का पहला ट्वीट, उन्होंने लिखा, रोहिणी आचार्य ने जो कुछ लिखा है पहले वो आपको बताते हैं। एक के बाद एक 3 ट्वीट। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। दूसरा ट्वीट उन्होंने लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में हो खोट। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य का जो तीसरा ट्वीट जो उन्होंने डिलीट किया वो है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अब जाहिर है इसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए। तेजस्वी को उन्होंने कहा और नाराजगी जाहिर की बीच जो बैठक चल रही थी उससे उठ करके वो आ गए और नीतीश कुमार ने ये सारी बातें तेजस्वी से कही, जिसके बाद रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को डिलीट करवाया गया। लेकिन अब जो हो चुका है, जैसे कहते हैं ना कि जबान से निकली हुई जो बातें होती हैं और तीर से निकली हुई जो कमान होती है वो वापस नहीं हो पाती। बिहार में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट संकेत देता है कि नीतीश कुमार खेला कर रहे हैं और ये बात बिहार में आरजेडी से लेकर के तमाम घटक दलों को पता है। अब यहाँ पर रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी मौजूद है। लेकिन बीजेपी जिस रणनीति का जिक्र मैं पहले भी न्यूज़ोपीडिया पर कर चुकी थी वही होने वाला है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और जेडीयू के 2 डेप्यूटी सीएम बनने पर सहमति बनेगी। हालांकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को केंद्र में जगह नरेंद्र मोदी की सरकार देने वाली है। तो बस कुछ ही दिन यानी 29 को, क्योंकि 29 तारीख को विधानसभा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भंग करेंगे और उसके बाद वहां पर जो हलचल है वो साफ तौर पर नजर आएगी। तो एक बार फिर से पलटी मार रहे नीतीश, और ये नई बात नहीं है, इसकी अटकलें तो पहले से लग रही थी और जानकारी मैं आपको पहले ही दे रही थी। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल सियासी पारा बिल्कुल हाई और गठबंधन भी टूट चुका है।